ठीक है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखो सभी। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए, और प्लस यहां पर चल रहा है 1 प्लस साइन ए अपॉन चल रहा है cos A इक्वल में 2 sec A। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, LHS को सॉल्व करके RHS लेके आना है। ठीक है, अगर ये tan या cot में होता तो हम इसको ब्रेक भी कर सकते थे साइन और cos में, लेकिन ये ऑलरेडी साइन और cos में है। तो देखो यहां पर सभी हम सिंपली सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर टेकिंग LHS cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A, LHS को हमने टेक किया। उसके बाद सबसे पहले हम LCM यहां से लेंगे। तो LCM देखो सभी, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए और cos A है, तो यही LCM आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और cos A। 1 प्लस साइन का डिवाइड देंगे, यहाँ पर cos A बचेगा, cos A का मल्टीप्लाई अगर cos A करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A। cos A का डिवाइड दो, cos A कैंसिल, 1 प्लस साइन A मतलब 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और अपॉन में यहां पर चल रहा है। देखो अब हम इसका भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई अभी नहीं करना हमें, 1 प्लस साइन ए और इधर बाहर चल रहा है cos A। ठीक है, अब चीज़ों को अच्छे से समझो। ये तो 1 चल रहा है, 1 को तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ये चल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। ठीक है, इसको कर दो ब्रैकेट बंद, प्लस के 2 साइन ए, और अपॉन में यहाँ पर चल रहा है 1 प्लस साइन ए और cos A। ठीक है, अब देखो यहां पर सभी, अब ये यहां पर आइडेंटिटी बन गई है साइन स्क्वायर ईटा प्लस cos स्क्वायर ईटा इक्वल 1। तो यहां पर हम लिख देंगे इसकी जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस के 2 साइन ए, और अपॉन में यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इधर हो जाएगा cos A। 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और हो जाएगा यहां पर cos A। 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में यहां पर बचेगा 1 प्लस के साइन ए, और यहां पर बचेगा 1 प्लस के साइन ए और cos A। 1 प्लस साइन ए से हम 1 प्लस साइन ए को कैंसिल आउट कर दें, तो यहां पर अब बचेगा 2 अपॉन cos A। तो 1 अपॉन cos किसका रिवर्स होता है, sec का, यानी कि 2 sec A, और यही हमें प्रूफ करना था। LHS इज इक्वल टू RHS, नोट करो इसको। थर्ड पार्ट है हमारे पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल में हमें चाहिए 1 प्लस के sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, क्वेश्चन पर सभी ध्यान दो। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। देखो प्रूफ हमें LHS को सॉल्व करके हमें RHS लेके आना है। तो मैंने ये बताया था तुम्हें, अगर LCM लेने से अगर कोई भी आइडेंटिटी अगर बन रही है तो हम यहाँ पर LCM लेंगे, और अगर LCM लेने से कोई भी आइडेंटिटी अगर हमें नहीं नजर आ रही है तो सिंपली साइन कॉस में ब्रेक करो। साइन कॉस में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ब्रेक करना सीख लो। जैसे देखो यहाँ पर सभी, आप टेकिंग LHS tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस के tan थीटा। ठीक है, सबसे ज्यादा आसान पड़ेगा अगर हम साइन कॉस में इसको ब्रेक करें। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन कॉस में ब्रेक कर लिया। क्लियर है इतना? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके नीचे 1 मान लो, सॉल्व करना, हर स्टेप को तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब देखो इन दोनों के एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस
इधर ये चल रहा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इधर ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है ना? अब इसको सेपरेट करो, ये इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, इनको इस तरह सेपरेट कर लो। सेपरेट करने से क्या रिजल्ट मिला? देखो साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ होगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इधर हम लिख देंगे कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ पर, इसके बाद यही तो स्टेप हो जाएगा। इस साइन कॉस्ट का मल्टीप्लाई कॉस के साथ हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर हो गया, साइन का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ। अब देखो इसमें अगर हम एक चीज देखें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर इन दोनों ब्रैकेट को अगर हम एक जैसा बनाएं, मतलब अगर यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चल रहा है, तो यहाँ से हम अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर बनाएं तो हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस को कॉमन लो। देखो यहाँ पर सभी, अब यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो जब यहां से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो उस माइनस का इफेक्ट इस प्लस के साथ पड़ेगा, यानी माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम प्लस में कर दें तो रिजल्ट यहां पर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ये हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। देखो हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर माइनस को मैंने कॉमन लिया, कॉस थीटा पॉजिटिव था, कॉस थीटा कैसा हो गया? नेगेटिव, और ये साइन थीटा नेगेटिव था, ये साइन थीटा कैसा हो गया? पॉजिटिव, और यहाँ पर साइन नेगेटिव आ गया। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ? अब हम 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही तुमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई ये तो बचेगा यहाँ पर, बाकी हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब एलसीएम लो इसका, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, जब तुम इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा से दोगे बचेगा साइन थीटा, मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यू थीटा, मतलब साइन थीटा का होल क्यू। क्लियर है इतना? और इधर हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, मतलब कॉस थीटा का होल क्यू। अब यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो सभी, यहां पर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में यहां पर क्या चल रहा है? अपॉन में चल रहा है यहां पर कॉस थीटा और साइन थीटा। फायदा क्या हुआ? देखो इस वाली ब्रैकेट से हम ये वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो यहां पर बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। हम लोगों को ये अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो ये तो 1 दे देगा हमें, मतलब अगर हम इसका सॉल्यूशन इधर देखें तो ये तो हमें दे देगा 1, तो मतलब ये हो गया 1 और प्लस, अब यहां पर क्या बचा है? साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा। तुम इसका अलग अलग डिवाइड दे दो, अलग अलग अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा तुम्हारे पास साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अलग अलग डिवाइड देने से ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये कैंसिल होके हमें दे देगा 1 प्लस, अब समझो इधर 1 अपॉन साइन थीटा मतलब कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, और यही हमें प्रूफ चाहिए था। LHS इज इक्वल टू RHS। नोट कर लो इसको। हाँ, फोर्थ वाला पार्ट हमें दिया गया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में चल रहा है 1 माइनस के कॉस ए। ठीक है, ये है मतलब LHS को सॉल्व करके हमें RHS लेके आना है। अब इसमें एक कंडीशन हमारे सामने आ रही है,
कि ये वाला जो फंक्शन है वो सेक में है और इधर साइन और कॉस में है, तो मतलब हम साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। एलएचएस को साइन कॉस में ब्रेक करो, देखना सभी, टेकिंग एलएचएस 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, यानी कि 1 प्लस सेक ए का मतलब ये है, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस होता है, इसके नीचे 1 मान लो। एलसीएम जब हम लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए और इधर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ये तो चल रहा है, मल्टीप्लाई सेपरेट कर लो इसको। जैसे ही हम सेपरेट करेंगे यहाँ पर तो कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए और अपॉन यहाँ पर चल रहा है कॉस ए, यानी कि कॉस ए से कॉस ए को हम कैंसिल आउट कर दें, 1 प्लस कॉस ए आ गया है। जब तुमने एलएचएस को सॉल्व किया तो तुम्हें रिजल्ट मिल गया 1 प्लस कॉस ए, यानी कि आरएचएस में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए चल रहा है, तो आरएचएस वाला रिजल्ट हमें फिर भी नहीं मिला है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना है। तो एलएचएस हमने सॉल्व किया, अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। टेकिंग आरएचएस यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, यानी तुम यहाँ पर लिख भी दोगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस ए। अब देखो यहाँ पर ये 1 चल रहा है, 1 अगर मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर करते हैं वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि हम यहाँ से 1 माइनस के कॉसे चल रहा है, 1 माइनस के कॉसे से 1 माइनस के कॉसे कैंसिल कर दिया, रिजल्ट हमें कितना मिल गया 1 प्लस कॉसे, और यही हमें चाहिए था। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में यहाँ पर चल रहा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और इक्वल हमें चाहिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखो ये ऐसी सिचुएशन जब भी क्वेश्चन में आती है तो हम एलएचएस और आरएचएस दोनों को ही सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम एलएचएस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एलएचएस पर सभी ध्यान देना, देखना टेकिंग एलएचएस यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यानी कि जब भी ये क्वेश्चन आता रूल ये था कि हम साइन कॉस में ब्रेक कर लें। ये ऑलरेडी साइन कॉस में हमें दे दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें हमें अपनी तरफ से कोई न कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो। तो देखो यहाँ पर अब अगर मैं इसको लिखना चाहें तो मैं इसको लिख सकते हैं, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लें तो साइन ए माइनस 1 और कॉस ए, यहाँ से अगर मैं प्लस को कॉमन ले लें तो साइन ए माइनस 1, मतलब ये ब्रैकेट एक जैसा बन गया, एक जैसा ब्रैकेट बन गया। यहाँ पर प्लस चल रहा हो, यहाँ पर माइनस चल रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन में साइन कॉस में ऑलरेडी कंडीशन के बने और कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सिंपली इसका रेशनलाइजेशन करो। यहाँ पर ये प्लस साइन है तो मल्टीप्लाई हम किसका करेंगे, माइनस साइन का, यानी कि साइन ए माइनस 1 कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1। देखो हमने रेशनलाइजेशन कर दिया है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन करने पर रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, चीजों को समझो पहले। कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 दोनों एक जैसे ब्रैकेट हैं, दो बार हम मल्टीप्लाई इसका कर रहे हैं, यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब अपॉन में देखो ये प्रॉपर्टी हम जब भी यूज करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर a और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर का मतलब है साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी क्लियर है ना। अभी ऊपर मैंने स्क्वायर कर दिया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी बन गई। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन क्या आने वाला है, यहाँ चल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2a और b। मल्टीप्लाई अभी हम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। कभी भी अगर ऐसा स्टेप बनता है कि 2 cos a का इसमें कोई ब्रैकेट आता है तो पहले मल्टीप्लाई मत करो। मल्टीप्लाई नहीं करने से हमें ये समझ में आता है कि हो सकता है यही ब्रैकेट यहाँ पर बन जाए तो ओवरऑल कॉमन आ जाए। तो अभी हम इसका प्रोडक्ट अंदर नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस, अब देखो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने ओपन कर दी। अब प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद यहां पर भी तो चल रहा है साइन a माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां पर भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी ओपन करेंगे। तो यहां पर हम प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab और माइनस के 2 cos और ब्रैकेट में यहां पर चल रहा है साइन a माइनस 1 और अपॉन में हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 1 और प्लस के 2 sin a। नीचे वाले स्टेप में भी डिनोमिनेटर मैंने इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर दिया। ये प्लस का था, देखो माइनस का हो गया प्लस है, ये भी माइनस, और ये माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का। अंदर मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब चीजों को समझो पहले। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 माइनस के 2 sin a माइनस के 2 cos a ब्रैकेट में साइन a माइनस 1 और अपॉन में यहां पर क्या चल रहा है, देखो जब तक ये 1 है तब तक प्रॉब्लम है, मतलब इस 1 को हमें रिमूव करना है। अगर हमें ये 1 अगर रिमूव करना है तो किसी न किसी प्रॉपर्टी को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। यानी यहां पर ये चल रहा है cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए और माइनस 1 प्लस के 2 साइन ए। ठीक है, तुम ब्रैकेट में लिख भी देना, इसके आगे वाले ब्रैकेट में तुम लिख भी देना इस तरह से कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस स्टेप के आगे लिख देना शो करके, तो समझ में आ जाएगा। ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइनस के 2 साइन ए माइनस के 2 cos a ब्रैकेट में साइन ए माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा। देखो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गई ये दोनों, और यहाँ पर ये चल रहा 2 साइन ए यानी कि 2 साइन ए। अब देखो माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है मतलब कि माइनस के 2 साइन स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से तुम 2 को कॉमन ले लो यानी कि 1 माइनस के साइन ए माइनस के 2 cos a ब्रैकेट में साइन ए माइनस के 1 अपॉन। अब देखो यहाँ से अगर मैं 2 साइन ए को कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस के साइन ए, यानी कि अगर मैं यहाँ से 1 माइनस साइन ए को कॉमन ले लें तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बचेगा, 2 माइनस के 2 cos a। कॉमन लेना तो सभी को आता है, ये 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए। लेकिन एक चीज समझना पहले, यहाँ पर सभी जो स्टेप यहाँ पर चाहिए, देखो यहाँ पर चल रहा 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर चल रहा साइन ए माइनस 1, यानी कि अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, मतलब 1 माइनस और 1 माइनस साइन ए। अब हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस के 2 cos a और अपॉन में हम लिखते हैं यहाँ पर 2 साइन ए और ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल आउट कर दें। अब यहाँ पर चल रहा है 2 प्लस के 2 cos a, यानी कि अगर मैं 2 को कॉमन ले लें तो 1 प्लस के cos a और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पर साइन ए, यानी कि 2 साइन ए, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें, अलग अलग डिवाइड दे दो, 1 अपॉन साइन ए और प्लस cos a अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए का मतलब क्या होता है, cosec a, और cos अपॉन साइन का मतलब क्या होता है, cot a, और यही हमें प्रूव करना था। LHS इज इक्वल टू RHS, नोट करो इसको। 6 वाले पार्ट पर सभी ध्यान दो। 6 वाला पार्ट इसका हमें दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है sec a प्लस tan a। ठीक है, ये हमें दिया गया। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हमें करनी थी कि हम साइन कॉस में ब्रेक करें।
RHS को सॉल्व करके ही हम LHS ला सकते हैं, और LHS को सॉल्व करके भी हमारे RHS हमें लाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सभी, पहले हम LHS को यहाँ से टेक करेंगे। टेकिंग LHS, जब साइन कॉस में पहले से ही फंक्शन दे रखा हो तो हमें क्या करना है, अगर कुछ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो तो प्रॉपर्टी यूज करो, अदरवाइज सबसे ज़्यादा सरल ये पड़ेगा कि हम क्या करें वहाँ से रेशनलाइजेशन, यानी कि 1 माइनस साइन ए का जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ऊपर दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम लोगों को अच्छे से पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर कॉस ए। अंडर रूट से वही वैल्यू बाहर कर सकते हैं जो परफेक्ट होनी चाहिए। अब ये दोनों ही वैल्यू हमारी परफेक्ट हो चुकी हैं, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस के साइन ए, और यहाँ से आ जाएगा कॉस ए, यानी कि अगर हम कॉस ए का अलग अलग डिवाइड दे दें 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए का मतलब है सेक ए, और साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या है टेन ए, और यही हमें प्रूफ करना था। LHS इज इक्वल टू RHS। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दो सभी। अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 7th वाला पार्ट तुम्हें करना है, 7th वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। 8th वाला हमें दिया गया यहाँ पर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इक्वल में हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ये हमें प्रूफ करना है। LHS को सॉल्व करके RHS हमें लेके आना है। तो पहले तो हम LHS को टेक करेंगे। टेकिंग LHS, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये तो चल रहा है। अब LHS हमने ले लिया। अब पहले तो इसको सरल बनाओ, साइन कॉस में ब्रेक करो, तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, इसका होल स्क्वायर कर दो, और ये हो जाएगा कॉस ए, प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, और इसका भी चल रहा होल स्क्वायर, और बीच में यहाँ पर चल रहा प्लस। तो हमने मतलब कि साइन कॉस में ब्रेक कर लिया सिंपली। अब देखो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कंडीशन यहाँ पर क्या बनेगी, सॉल्यूशन देखो सभी। अब मतलब इस पर भी स्क्वायर चल रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, मैं इसको लिख दूँ साइन की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अपॉन में यहाँ पर चल रहा है साइन स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अपॉन में यहाँ पर चल रहा है कॉस स्क्वायर ए। बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट है? कैलकुलेशन अगर तुम्हें छोटी छोटी कैलकुलेशन अगर आती है तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी अगर हम इसका एलसीएम ले लें साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एलसीएम ने ले लिया, तो कॉस स्क्वायर ए का प्रोडक्ट इसके साथ होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए और साइन की पावर 4a प्लस, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ठीक है, साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो पहले समझ लो इनको, यानी ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a और प्लस साइन स्क्वायर ए, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, देखो यहाँ से, और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पर, अपॉन में चल रहा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए।
ये हो गया। अब यहाँ पर चल रहा कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। पहले इन दोनों चीज़ों को पहले ध्यान रखना, एक ये वाला स्टेप है और एक हमारे पास ये वाला स्टेप। इन दोनों में से अगर हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को अगर कॉमन ले लें, इसमें से और इसमें से अगर हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए। देखो एक तो स्टेप ये हो गया, फिर प्लस, अब देखो कॉस स्क्वायर ए और इधर चल रहा है साइन स्क्वायर ए, मतलब ये हो गया कॉस स्क्वायर ए और प्लस के साइन स्क्वायर ए। एक तुम्हारे पास ये स्टेप हो गया। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पर चल रहा है 2 साइन स्क्वायर ए और 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो मतलब मैं यहाँ पर क्या कर दूँ 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। बताओ यहाँ तो कोई डाउट है? क्लियर है इतना? देखो एक तो ये 2 हमारे पास और ये 2 तो ये 4 हो जाएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में चल रहा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। हम लोगों को ये अच्छे से पता है साइन स्क्वायर ईटा प्लस कॉस स्क्वायर ईटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस ये भी 1 हो गया, प्लस 1 कर दो और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है इतना? और अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में तुम्हारे पास चल रहा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। देखो यहाँ पर इतना ये अपॉन में चल रहा है, ठीक है। अब 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ये तुम्हारे पास 1 है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। बताओ भाई यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अब देखो क्वेश्चन के पीक पॉइंट पर तुम लोग पहुंच चुके। तुम्हें जो प्रूफ में चाहिए 1 + tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर, अब देखो तुम्हें 7 चाहिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम केवल इसका अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इसमें अलग अलग कर लिया सिंपली साइन कॉसम ब्रेक करके यहाँ तक तो हम पहुंच गए आसानी से, ठीक है। अब तुम केवल क्या करो, अब हम अलग अलग डिवाइड दे देंगे, यानी कि 1 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पर चल रहा है 5 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इससे ये कैंसिल आउट करो और हम लोगों को अच्छे से पता है 1 साइन स्क्वायर ए मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा तुम्हारे पास सेक स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पर बचा है 5। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब तुमने देखा प्रूफ में हमें tan और cot चाहिए, मतलब कॉसेक और सेक की तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी ध्यान रखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 + के कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 + के tan स्क्वायर थीटा। और वही तुमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि तुम्हें पूरा सीक्वेंस, पूरा जो प्रूफ चाहिए तुम्हें वो tan और कॉटम चाहिए। तो हमने tan और कॉटम ब्रेक कर दिया दोनों को। अब ब्रेक करने के बाद देखो सभी, अब 1 का मल्टीप्लाई करो 1 + के tan स्क्वायर ए और कॉट का मल्टीप्लाई करो यानी कि कॉट स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए प्लस 5। तो यानी कि ये 1 और ये 5 यानी कि 6 हो गया। 6 + के tan स्क्वायर ए प्लस के कॉट स्क्वायर ए और प्लस के देखो कॉट किसका रिवर्स होता है? tan का, मतलब 1 tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर कैंसिल आउट करो, 6 + 1 यानी कि 7 + tan स्क्वायर ए और प्लस के कॉट स्क्वायर ए। यही तुम्हें प्रूफ करना था। मतलब एक तो हमारे पास ये प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मैंने तुमसे क्या बोला है, सिंपली तुम साइन कॉसम ब्रेक करो, साइन कॉसम ब्रेक करो, सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा। इसको अगर हम डायरेक्ट प्रोसेस से अगर करें, अगर हमें प्रॉपर्टी अगर तैयार है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है डायरेक्ट करने के लिए। देखना इसको, अगर मैं प्रॉपर्टी अगर हमें तैयार है तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं टेकिंग LHS। तो मैं यहाँ पे लिख लो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये तो चल रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तुम प्रॉपर्टी यूज करो, यानी लिखोगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab यानी कि 2 साइन ए और कॉसेक ए। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी यूज कर दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए और प्लस के 2 कॉस ए सेक ए। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर दी। किसी कोई डाउट है यहाँ पर? अब देखो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये चल रहा कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 + के कॉट स्क्वायर ए। अब देखो साइन यहाँ पर चल रहा कॉसेक, कॉसेक किसका रिवर्स होता है? साइन का, तो 1 साइन हो गया यहाँ पर और प्लस यहाँ पर चल रहा सेक स्क्वायर, सेक को हम लिख सकते हैं 1 + के tan स्क्वायर ए और प्लस के 2 कॉस ए
अब यहाँ पर सेक चल रहा है, सेक किसका रिवर्स होता है? कॉस का। तो देखो साइन से साइन कैंसिल आउट करो, कॉस से कॉस कैंसिल आउट करो। तो देखो ये 1 है, मतलब तुम्हारे पास क्या स्टेप बचा? 1 प्लस के 1, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस के कॉट स्क्वायर ए प्लस के 2 प्लस के 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर रहेगा तुम्हारे पास प्लस का 2। अब इनको प्लस कर लो सभी को, 2 प्लस 2 यानी कि 4, 4 1 5, 5 और 2 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये तुम्हें प्रूफ करना था। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन हमें दिया गया कॉसेक ए माइनस साइन ए, और इधर ये चल रहा है सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखो ये चल रहा है, ठीक है। अब तुम्हें LHS को सॉल्व करके RHS लेके आना है, तो हम देखो सिंपली पहले LHS को सॉल्व करेंगे। टेकिंग LHS, तो LHS है तुम्हारे पास कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर ये चल रहा है सेक ए माइनस कॉस ए। इसको तुम ब्रेक करो, कॉस को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो कॉस को हम क्या, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin ए माइनस साइन ए, और इसको हम लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए, इसके नीचे मान लो 1। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर चल रहा है साइन ए, मतलब 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में चल रहा है यहाँ पर कॉस ए। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या चल रहा है? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में यहाँ पर चल रहा है कॉस ए। अब देखो एक साइन से एक साइन को कैंसिल आउट कर दो, एक कॉस से एक कॉस को कैंसिल आउट कर दो, यानी यहाँ पर आ गया कॉस ए और साइन ए। LHS को सॉल्व करने के बाद कॉस ए और साइन ए आ गया है, तो अब हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब RHS को सॉल्व करो, क्योंकि LHS अभी RHS के इक्वल नहीं आया है, तो टेकिंग RHS, तो ये हो जाएगा 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास tan ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, tan को हमने ब्रेक कर लिया साइन अपॉन कॉस में, और कॉट को ब्रेक कर लिया कॉस अपॉन साइन में। तो अब जब एलसीएम लोगे नीचे से, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस ए और साइन ए, ये एलसीएम आ गया, मतलब इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये डिजिट ऊपर पहुंच जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ए और साइन ए, साइन स्क्वायर ईटा प्लस कॉस स्क्वायर ईटा इज इक्वल टू 1, और जब हम 1 का डिवाइड देंगे तो रिजल्ट हमारे पास सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। कॉस ए और साइन ए यानी LHS इज इक्वल टू RHS। नोट करो इसको, नोट करो सभी जल्दी से। इसके बाद जो 10th, देखो इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो 10th पार्ट है इसका 10th पार्ट तुम्हें करना है, ठीक है, डू योरसेल्फ।